वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने फेस से सनबर्न को कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपसे ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बातें की है जिसको अकेले ही यूज़ करके आप अपने सनबर्न को रिमूव कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके फिर उसे अप्लाई करने को, इसलिए मैंने इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं ये आपको ईजीली अपने घर में मिल जाएगा। उसके अलावा ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं खुद ट्राई करती हूँ और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे को 100% रिजल्ट्स देते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये 100% रिजल्ट्स ज़रूर देंगे। So without further ado, if you're interested to know what I do and how I do it, then please continue watching this video. The first ingredient is coconut oil. मैं इस कोकोनट ऑयल को यूज़ करती हूँ। मार्केट में बहुत सारे कोकोनट ऑयल अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक अच्छा सा कोकोनट ऑयल ही यूज़ करिए। ये पतंजलि का एडिबल कोकोनट ऑयल है और ये आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ही सेफ़ है और आप इसे बॉडी और फेस दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करना है और जो भी कोकोनट ऑयल आप यूज़ करेंगे उसी का एक थिन लेयर अपने फेस पे अप्लाई करना है और फिर नेक्स्ट डे उठ के ही अपने फेस को फिर से फेस वॉश से धो लेना है। ये रेमेडी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ड्राई स्किन पीपल के लिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा। और इस रेमेडी के 100% रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए इस रेमेडी को आपको 20 to 30 डेज़ तक रेगुलरली करना होगा। ये एक रेमेडी है जो मैं खुद बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं हमेशा कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ सोने से पहले और नेक्स्ट डे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत मॉइस्चराइज और बहुत ग्लोई भी दिखता है। कोकोनट ऑयल आपके सनबर्न को बहुत ही इजीली रिमूव करता है, आपके एक्ने और एक्ने मार्क्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है और अगर आपको पिगमेंटेशन, स्कार्स या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उसके साथ भी बहुत अच्छे से फाइट करता है और कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा नाइट क्रीम भी होता है। आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ एलोवेरा। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि एलोवेरा जेल यूज़ करने से अच्छा है आप एलोवेरा के प्लांट से एक लीफ ही यूज़ करें। आपको क्या करना है, एक लीफ लेना है और उसके एजेस को कट कर लेना है और फिर उसको मिडिल से भी कट करना है, फिर उसे अपने फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है और 10 to 15 मिनट्स के बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तब उसे वाटर से क्लीन कर लेना है। और ये आप हर सुबह नहाने के पहले भी कर सकते हैं और मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि 1 वीक तक ये करने से ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एलोवेरा ऑयली स्किन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत नॉन ग्रीजी होता है। एलोवेरा एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन पीपल के लिए। उसके अलावा एलोवेरा बहुत ही ईजिली और बहुत ही इफेक्टिवली सनबर्न को रिमूव करता है और आपके एक्ने, एजिंग और स्ट्रेस मार्क्स को भी अच्छे से प्रिवेंट करता है। Our third and last ingredient is a potato. पोटैटो हर स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको क्या करना है, आपको एक पोटैटो का जूस निकालना है, उसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और 20 to 30 मिनट्स के बाद उसे धो लेना है। पोटैटो ना आपके सनबर्न को रिड्यूस करेगा पर आपके डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा और उसी के साथ साथ आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट भी बनाएगा। तो ये थे मेरे 3 इंग्रेडिएंट्स जिसको यूज़ करके मैं अपने सनबर्न को रिमूव करती हूँ। कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होता है, होम रेमेडी कभी भी इंस्टेंट नहीं हो सकता है। आपको अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एवरी सिंगल डे यूज़ करना होगा, तभी आपको मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो a huge thumbs up. Subscribe to my channel and also click on the bell button besides the subscribe button so that you get notified every time I post a new video. Share this video with your friends and comment down below if there are any tips or tricks that you would like to tell me that how you treat your sunburn, and I'm going to see you all with my next video very soon. Till then, take care, bye.